हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के जितने भी जंगल सफारी हैं सभी का ऑनलाइन टिकट बुक कैसे किया जाता है। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झलाना एमागढ़ लेपर्ड सफारी। तो जितने भी राजस्थान में इस तरह के जंगल सफारी हैं सभी का ऑनलाइन टिकट बुक आपको इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जलाना या एमागढ़ लेपर्ड सफारी का टिकट बुक करेंगे और बाकी सारे जंगल सफारी का बिल्कुल इसी के जैसा सेम प्रोसेस होता है। तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने क्रोम के होम पेज पे और आपको सर्च करना पड़ता है SSO। और सबसे पहले नंबर पे जो आपको दिख रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन 88 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते के साथ आपके सामने एक नया होम पेज खुल जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले कर रखा है रजिस्ट्रेशन तो आप सीधे लॉगिन करते हैं, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर डेमो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेमो देख सकते हैं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिटीजन में जाना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख जाता है, जन आधार और गूगल। जन आधार में होता है ओनली फॉर रेसिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट्स इंडिया, और अगर आप गूगल में आते हैं तो ऑल अदर्स यानी इंक्लूडिंग एबव। तो यहाँ पे आप गूगल करते हैं सबसे पहले। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम दे करके उसका पासवर्ड दे दिया। इतना करने के बाद आपके सामने आपका यूज़र नेम दिख जाता है। यूज़र नेम के साथ साथ यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी दिया जाता है। उसके साथ साथ नीचे कंफर्म पासवर्ड है और मोबाइल नंबर है और नीचे है आपका ईमेल एड्रेस। इतना सब कुछ देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जो भी आपका यूज़र नेम है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसे आप लॉगिन आईडी में डालते हैं। तो मैंने पहले ही बना कर रखा है इसलिए मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो सिंपली आप इतना प्रोसेस करने के बाद यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपल से आते हैं लॉगिन में, और लॉगिन करने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड था आप यहाँ पे देंगे। तो मेरा था, इतना करने के बाद आपको करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलता है और यहाँ पे आपको सामने दिख जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है सिटीजन सर्विस। तो सिटीजन सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने होम पेज पे इतने सारे ऑप्शंस दिख जाता है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन, NOC, एजुकेशन, विजिट सर्विसेज और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाते हैं। लेकिन आपको इन समय किसी पे नहीं, बस एक नंबर जो आपको दिख रहा है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पब्लिक नोटिस दिखता है जो कि इस प्रकार है। आपको टिकट वगैरह का सारा यहाँ पे डिटेल्स दिख जाते हैं। तो इसको हम सिंपल से पढ़ लेने के बाद यहाँ पे करते हैं क्लोज। तो और आगे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाता है बुकिंग फॉर ऑनलाइन सफारी परमिट, और नीचे में आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट प्लेस। तो आपको जहाँ भी अपना जंगल सफारी बुक करना है उस पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये खुल गया है। तो इतने सारे नाम यहाँ पे खुल कर आया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतने सारे आपको दिख जाते हैं। इसमें से आप जहाँ भी जाना चाहें उस पर क्लिक कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जलाना एमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है प्लेस एंड बुकिंग टाइप। तो इसमें आ जाता है जलाना एमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर जलाना। बुकिंग प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फी डिटेल्स दिख जाता है। तो फी डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सामने आपको दिख जाता है इंडियंस के लिए 706 रुपया, फॉरेनर्स के लिए 1731 रुपया, और स्टूडेंट अगर आप हैं तो 601 रुपया लगता है। नीचे में आते हैं तो 4 नंबर ऑफ पर्सन, अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 करेंगे, अगर आप 2 जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 करेंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं चेक अवेलेबिलिटी। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाता है। आप यहाँ पे जैसे ही डेट डालते हैं, जैसे कि आज 29 तारीख है, मैं 29 तारीख को डालता हूँ,
तो फिलहाल अभी रात का समय है तो ये नहीं लेगा। तो मैं 30 तारीख को डालता हूँ जो कि मंडे है। तो जैसे मैं 30 तारीख डालता हूँ तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे सामने आपको दिख जाता है जोन में जलाना एमागढ़, और मॉर्निंग शिफ्ट में आपको दिख जाता है, और दोनों तरफ में जिप्सी आपको अलाउट होती है। तो जलाना में आपको मॉर्निंग में है 21 और एमागढ़ में है 60 मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में आपको है जलाना में 0 और एमागढ़ में 18। यानी कि इतने आपको अवेलेबिलिटीज़ दिख जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्लॉट बुक कर लेना, आपको किस टाइम और कहाँ जाना है। अगर आपको इवनिंग में जाना है तो इवनिंग में आपको जलाना में बिल्कुल नहीं मिलेगा अभी, तो इवनिंग में आपको एमागढ़ में मिलेगा, तो आप इवनिंग में एमागढ़ जा सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग में जाना है तो मॉर्निंग में आपको दोनों जगह मिल जाते हैं। इतना कुछ कर लेने के बाद हम लोग करेंगे बुक नाउ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर तो देखना नहीं है, फी डिटेल्स भी हम लोग ने देख लिया है, चेक अवेलेबिलिटी भी हम लोग ने कर लिया है। बुक नाउ करते हैं। सारा कुछ कर लेने के बाद जैसे ही हम लोग बुक नाउ करते हैं तो यहाँ पे एक SSO रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पूछता है, डू यू हैव RAJSSO ID। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं यस, क्योंकि आईडी हम लोगों ने बना रखा है। यस करने के बाद हमारे सामने ये एक नया पेज खुल जाता है जिसमें फिर से पब्लिक नोटिस दी आ रही है। तो इसे हम सिंपल से करते हैं क्लोज, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ चुके हैं। और अब आते हैं मेन काम पे। तो यहाँ पे आप भर देते हैं प्लेस जहाँ भी आपको जाना है। तो हम लोग जलाना एमागढ़ लेपर्ड सफारी की बात कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्लिक कर देते हैं सिंपल से। और जोन में आपको कौन सा जाना है, आप अगर मॉर्निंग में जाना चाह रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको दोनों जगह मिलेगा, और अगर इवनिंग में जाना चाह रहे हैं तो इवनिंग में आपको एमागढ़ में ही मिलेगा। आपको ऐसा भी सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आपको जाना है। सिंपल से है, मैं एमागढ़ में क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे इवनिंग का स्लॉट चाहिए था। उसके बाद हम लोग आते हैं डेट ऑफ विजिट, आपको किस डेट में जाना है। आप जिस डेट में जाना चाहते हो आप उस डेट में अपना स्लॉट बुक कर लेना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा 30 जनवरी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद चूज शिफ्ट, आपको किस शिफ्ट में जाना है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो एमागढ़ में आपको मॉर्निंग में जाना हो तो मॉर्निंग, और अगर इवनिंग में जाना हो तो इवनिंग, तो इवनिंग कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्ट व्हीकल, तो सिलेक्ट व्हीकल में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जिप्सी, जिप्सी पे क्लिक कर देते हैं सिंपल। और जितने भी लोग आप जा रहे हो यहाँ पे आपको दिख जाता है 1 से लेकर 6 मेंबर तक एक साथ आप जा सकते हो। एक जिप्सी में 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, तो एक जिप्सी में आप 6 लोग बैठ सकते हो। तो 6 लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप 2 जा रहे हो, अगर आप 3 जा रहे हो तो आप उतना ही भर दीजिएगा। आप अपना नाम भर दीजिएगा, जेंडर यहाँ पे है, नेशनैलिटी यहाँ पे है, नेशनैलिटी भर दीजिएगा। और अब आता है आईडी टाइप में। तो आईडी टाइप में आप देख सकते हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ऑफिस आईडी, स्टूडेंट आईडी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करते हैं। उसके साथ आपका जो भी आईडी नंबर होगा आप यहाँ पे आईडी नंबर दे दीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप सिंपल आधार कार्ड, तो सभी लोगों के पास होता है, तो आप सिंपल से आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो सब कुछ फिल कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा भर देते हैं और करते हैं सबमिट। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं पे नाउ। तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट हो जाने के बाद आप वापस से अपने मेन मेन्यू में आते हो, और यहाँ पे आपको दिखता है ये एक कॉलम बुकिंग हिस्ट्री का, जिसमें आपको बुकिंग नंबर, बुकिंग डेट एंड टाइम, प्लेस नेम, विजिट डेट, टोटल परमिट्स और पेड अमाउंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिखता है एक्शन। तो एक्शन के नीचे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड टिकट, यहाँ से आप अपना टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपका टिकट हो जाता है पूरी तरह से बुक। तो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान के जितने भी वाइल्ड लाइफ सफारी हैं सभी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का प्रोसेस। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी वाइल्ड लाइफ सफारी में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और गाइज, अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर दूंगा। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।